तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे एम्पायर की जिसने मुगल सल्तनत को सीधी टक्कर दी। मराठा साम्राज्य, एक ऐसी ताकत जिसने सही मायनों में हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे कैसे एक योद्धा की सोच ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसने 100 साल से भी ज्यादा हिंदुस्तान पर राज किया। इसकी कहानी भी कमाल की है। एक जबरदस्त शुरुआत, बेमिसाल फैलाव और फिर एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसके फाउंडर से शुरू होती है ना। और मराठा साम्राज्य के लिए वो नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो बात है 17वीं सदी की। उस दौर में डेक्कन यानी दक्षिण का पठार छोटी छोटी सल्तनतों में बटा हुआ था और उत्तर में वहां तो ताकतवर मुगलों का राज था। और इसी पूरे पॉलिटिकल सीन के बीच एक नई पावर उभरकर सामने आ रही थी। 1674 में रायगढ़ किले में जो हुआ वो सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी। नहीं, जब शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि ली तो ये एक ऐलान था, एक सॉवरेन, एक आजाद हिंदू साम्राज्य का ऐलान। और ये मुगल सल्तनत के लिए एक सीधी चुनौती थी। अब देखिए, कोई भी एम्पायर सिर्फ जंग जीतने से तो नहीं चलता है ना। उसे चलाने के लिए एक सॉलिड सिस्टम चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने इसकी बुनियाद कैसे रखी। ये जो सिस्टम था ना, यही मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन था। शिवाजी महाराज ने बनाया अष्टप्रधान यानी 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल। हर किसी का अपना डिपार्टमेंट, अपना काम। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन वॉरियर ही नहीं थे, बल्कि उनके पास एक गजब का विजन भी था कि एक राज को चलाया कैसे जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो एक तरफ, लेकिन मराठा पावर का दूसरा और शायद सबसे बड़ा पिलर थी उनकी आर्मी। बिल्कुल अलग। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसे गनीमी कावा कहते हैं, उसमें महारत हासिल कर ली थी। जरा सोचिए, सह्याद्री की पहाड़ियों में छिपे कुछ सैनिक अचानक से निकलते और मुगलों की बड़ी बड़ी टुकड़ियों पर कहर बनकर टूट पड़ते। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ताकतवर नेवी बनाई और किलों का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन था। अब शिवाजी महाराज के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। असल में एम्पायर का एक्सपेंशन तो अब एक नए लेवल पर जाने वाला था। एक ऐसा दौर आया जब पावर का सेंटर पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में आ गया। पेशवाओं के दौर में खासकर 3 नाम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव। इनके टाइम में मराठा एम्पायर अपने पीक पर पहुंच गया। कहते हैं बाजीराव प्रथम की रफ्तार ही उनकी पहचान थी। उनकी सेना इतनी तेजी से मूव करती थी कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। उन्होंने सीधे दिल्ली पर धावा बोल दिया और पूरे नॉर्थ इंडिया में मराठाओं का डंका बजने लगा। देखते ही देखते मराठा झंडा दिल्ली से लेकर साउथ तक लहरा रहा था। ये वो दौर था जब मुगलों के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत मराठा थे। लेकिन इतिहास का एक नियम है, जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है उसके गिरने का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। मराठा साम्राज्य के लिए वो टर्निंग पॉइंट आया एक जंग के मैदान में, जिसका नाम था पानीपत। साल 1761, एक ऐसी तारीख जिसने मराठा इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये 2 महाशक्तियों की टक्कर थी। एक तरफ थे मराठा, जिनका सपना था पूरे हिंदुस्तान पर अपना नियंत्रण करने का, और दूसरी तरफ था अफगान रूलर अहमद शाह दुर्रानी, जो किसी भी कीमत पर मराठों को रोकना चाहता था। और नतीजा बहुत ही भयानक था। मराठों के लिए ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही करारी हार थी। सिर्फ हजारों सैनिक ही नहीं, उन्होंने अपनी एक पूरी पीढ़ी के लीडर्स को उस जंग में खो दिया। इस एक हार ने मराठा एम्पायर के बढ़ते कदमों पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया। पानीपत की हार ने साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अंदर की जो दरारें थीं वो अब खुलकर सामने आने लगीं और एक नई बाहरी ताकत के लिए दरवाजा भी खुल गया। लेकिन देखिए, पतन का कारण सिर्फ पानीपत की हार नहीं थी, प्रॉब्लम और भी थी। एम्पायर के अंदर ही जो बड़े बड़े मराठा सरदार थे वो आपस में ही सत्ता के लिए लड़ने लगे। लीडरशिप कमजोर पड़ गई, खजाना खाली होने लगा। और ठीक इसी वक्त एक और खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रही थी। इसके बाद जो हुआ वो था अंग्रेजों और मराठों के बीच 3 बड़ी जंगों का सिलसिला। ये लड़ाइयां कई दशकों तक चलीं और हर जंग के साथ मराठा पावर धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। उनका इलाका, उनका असर, सब कुछ सिकुड़ता चला गया।
और फिर आया साल 1818। तीसरी एंग्लो मराठा वॉर में हार के बाद वो मराठा साम्राज्य जिसने लगभग 150 साल तक हिंदुस्तान पर राज किया था, उसे ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। तो क्या एम्पायर के खत्म होने से कहानी भी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मराठा साम्राज्य की जो विरासत है, उसकी गूंज आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में सुनाई देती है। उनका असर बहुत गहरा था। सबसे पहली बात, उन्होंने मुगल राज को असल में खत्म कर दिया। दूसरी, महाराष्ट्र में उन्होंने एक मजबूत रीजनल आइडेंटिटी और गर्व की भावना पैदा की। उनकी बहादुरी के किस्सों ने आगे चलकर आज़ादी के दीवानों को भी प्रेरणा दी। और विडंबना देखिए, उनके पतन ने ही अंग्रेज़ों के लिए पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए, अगर 1761 में पानीपत की जंग का नतीजा कुछ और होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि मराठा साम्राज्य कितना अहम था। इस पे सोचिएगा जरूर।